सबसे पहले ये नोट्स समझना है। इस नोट्स के आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं एक एक दो दो नंबर के। वो ये है कि जब प्रकाश तरंग मानी प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश तरंग माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो आप समझ चुके हो कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे हम कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो एक माध्यम माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1n2 बराबर v1 बटे v2। v1 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, v2 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जब प्रकाश तरंग माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो केवल आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी सभी चीजें बदल जाती हैं। तो आवृत्ति न्यू अपरिवर्तित रहती है, तो v1 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 1, जैसे v बराबर n लैम्डा होता है तो n की जगह न्यू हो जाएगा। तो v1 बराबर न्यू लैम्डा 1 और v2 बराबर न्यू लैम्डा 2। तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर न्यू लैम्डा 1 बटे न्यू लैम्डा 2। यहाँ लैम्डा 1 है माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा 2 है माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ये तो न्यू से न्यू कट जाएगा, तो 1n2 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। इसी को यदि हम पहले पार्ट से मिला करके जोड़ करके देखें तो ये हो जाएगा 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। निश्चित ये एक दो नंबर में न्यूमेरिकल आता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसके कम से कम इस पर आधारित आप 3-4 न्यूमेरिकल करोगे। अब आता है परीक्षा में आता है कि यंग के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है। कभी कभी आता है तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है जब किसी माध्यम में दो या अधिक प्रगामी तरंग है। दो या अधिक का मतलब दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ एक ही दिशा में सरल रेखा में एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो किसी क्षण परिणामी विस्थापन दोनों के बीजीय योग के बराबर होता है। दोनों के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात y बराबर y1 धन y2 धन y3 धन डॉट डॉट। ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब आता है जो पाठ है, इस पाठ का नाम है व्यतिकरण। व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो व्यतिकरण के लिए आपको ये 3 कंडीशन पता होना चाहिए। कौन सी? समान आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति समान होना चाहिए, आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए, और कलांतर नियत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये 3 परिभाषा में ये 3 शर्तें लागू होती हैं। क्या? आवृत्ति समान हो तरंगों की, आयाम लगभग समान हो, कलांतर नियत हो। तो ये कहलाता है जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति, लगभग समान आयाम व नियत कलांतर की 2 या 2 से अधिक तरंगें, प्रकाश तरंगें एक ही सरल रेखा में, बाकी तो विशेषता यही है, एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है, तो कहीं पर तीव्रता अधिकतम, तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम होती है व तरंग की तीव्रता कहीं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। माने कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण बनता है, तथा जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण बनता है। तो ये थी व्यतिकरण की परिभाषा। तो ये थे टॉपिक। अब नेक्स्ट समझाता हूं आपको। नेक्स्ट है व्यतिकरण के लिए सूत्र की उत्पत्ति समझाना है कि अधिकतम तीव्रता के लिए क्या सूत्र बनेगा, न्यूनतम तीव्रता के लिए क्या सूत्र बनेगा। तो जैसे परिभाषा में समझाया था कि लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति व नियत कलांतर की 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो कहीं पर तीव्रता अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं।
जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ समपोषी व्यतिकरण बनता है, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण बनता है। ये समझाना है। तो हमने माना दो प्रगामी तरंगें जिनके आयाम a1 व a2 ये लगभग बराबर हैं, वह नियत आवृत्ति n है, आवृत्ति नियत है तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2πn भी नियत होगी, क्योंकि 2 नियत होता है, पाई नियत होता है, तो n नियत है तो ओमेगा भी नियत होगी। माने ओमेगा नियत या n नियत, आवृत्ति नियत एक ही चीज है कि तरंगें हैं जिनका कलांतर फिक्स है, स्थिर कलांतर, नियत कलांतर फाई की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके विस्थापन y1 व y2 है। तो y1 बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, और y2 बराबर हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है दोनों का परिणामी विस्थापन उनके बीजीय योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y बराबर हो जाएगा y1 धन y2। y1 और y2 के मान रख दिए, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर साइन a प्लस b का सूत्र लगाया, तो साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये हो जाएगा, ये जो का त्यों रहेगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टू a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये हो जाएगा। a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो y बराबर, इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा तो a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसमें कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे a2 साइन फाई। a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम r कॉस थीटा के बराबर मानेंगे, और a2 साइन फाई को r साइन थीटा के बराबर मानेंगे। तो माना हमने r कॉस थीटा बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई और r साइन थीटा बराबर a2 साइन फाई, समीकरण 1 और 2, जहां पर जो ये r है ये परिणामी तरंग का विस्थापन है और थीटा परिणामी तरंग का कोण है। तो ये मान r cos थीटा और r sin थीटा, यहाँ हम r cos थीटा रख देंगे, यहाँ हम r sin थीटा रख देंगे। तो y बराबर साइन ओमेगा टी r cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी r sin थीटा, इसमें हम r कॉमन लेंगे, साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, वही हो जाएगा साइन a प्लस b। तो y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही परिणामी विस्थापन का सूत्र है, यही परिणामी तरंग का सूत्र है, परिणामी तरंग का सूत्र है। अब हमें व्यतिकरण चाहिए, तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम चाहिए। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आप पढ़ चुके हो। तो हमें परिणामी तरंग का आयाम पता करना चाहिए। आयाम माने r का मान पता, परिणामी तरंग का, ये सॉरी ये गलत लिख दिया, परिणामी तरंग का आयाम है, विस्थापन नहीं, ये यहाँ पर लिख दिया, परिणामी तरंग का आयाम है, ये विस्थापन नहीं है, r है परिणामी तरंग का आयाम। तो हमें व्यतिकरण के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तरंग का आयाम पता होना चाहिए। तो आयाम का मतलब है r पता होना चाहिए। तो r पता होने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो 1 और 2 का हमने वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ a प्लस b का पूर्ण वर्ग का सूत्र लगाया, a प्लस b का पूर्ण वर्ग बराबर होता है a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसमें और इसमें हम a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी को हम जो का त्यों लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ केवल r स्क्वायर में 1 का गुणा करोगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस थीटा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये फाई है थीटा नहीं है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान 1 होगा। तो r स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तरंग की तीव्रता आयाम r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I अनुक्रमानुपाती r स्क्वायर, I बराबर k r स्क्वायर, जहाँ k अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इसमें हम k का और गुणा कर देंगे, तो I बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। तो k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, k को लिखेंगे अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k,
और a1 को लिखेंगे अंडर रूट a1 स्क्वायर और a2 को लिखेंगे अंडर रूट a2 स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 अंडर रूट k a1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट k a2 स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k हो जाएगा, a1 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे a हो जाएगा, a2 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे a2 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि I1 माने पहली तरंग की तीव्रता I1 बराबर k a1 स्क्वायर होती है और दूसरी तरंग की तीव्रता I2 बराबर k a2 स्क्वायर होती है। तो k a1 स्क्वायर की जगह हम I1 लिखना चाहते हैं और k a2 स्क्वायर की जगह हम I2 लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको इस टर्म में लिखा। और जब हमने इस टर्म में लिखा तो ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, समीकरण नंबर 4। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। इसी के आधार पर हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण देखेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए संपोषी व्यतिकरण कहलाता है जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ संपोषी व्यतिकरण बनता है। तो समीकरण 4 में तीव्रता अधिकतम तब होगी जब cos फाई का मान धन 1 होगा। तो तीव्रता अधिकतम होगी जब cos फाई बराबर धन 1, cos फाई का मान धन होता है 0, 2 पाई 300 इस तरह से होता है। तो 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 एंड सो ऑन। तो फाई बराबर हो जाएगा 2m पाई, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब समीकरण 4 से तो cos फाई का मान धन 1 रख देंगे तो अधिकतम तीव्रता, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, तो अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम को I मैक्स बराबर लिखेंगे, I मैक्स लिखेंगे। तो I मैक्स बराबर और cos फाई का मान धन 1 रख देंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। इस I1 को लिखेंगे अंडर रूट I1 का स्क्वायर, इस I2 को लिखेंगे अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यदि आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2, बाकी वो जो कहते हो अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। ये इस तरह से ये अंडर रूट के अंदर है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया अधिकतम तीव्रता आयाम के पदों में। अब न्यूमेरिकल में अधिकतम तीव्रता आवृत्ति के पदों में। ये है अधिकतम तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रता के पदों में। अधिकतम तीव्रता तीव्रता के पदों में है, आयाम के पदों में भी नहीं है। अब हमें आयाम के पदों में निकालना है तो I1 की जगह k a1 स्क्वायर रख दें, I2 की जगह k a2 स्क्वायर रख दें और अंडर रूट k को वर्ग के बाहर निकालेंगे तो k हो जाएगा। तो I मैक्स बराबर हो जाएगा k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये जो सूत्र है ये अधिकतम तीव्रता का आयाम के पदों में है और ये जो सूत्र है ये अधिकतम तीव्रता का तीव्रता के पदों में है, आवृत्ति भी नहीं। कोई मिस्टेक हो गई बोलने में। ये अधिकतम तीव्रता का सूत्र अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के पदों में है। ये अधिकतम तीव्रता का सूत्र उसके उनके आयामों के पदों में है। तो k का मान तो एक ही होता है। तो ये है इसकी अधिकतम तीव्रता का सूत्र। अभी हमने कलांतर निकाला कि कलांतर इतना होता है। अब हम पथांतर भी निकालेंगे, फिर विनाशी व्यतिकरण के लिए भी हम कंडीशन के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो ये हो जाएगा। आपने पथांतर के टर्म में संपोषी व्यतिकरण को देखा था। अब अभी आपने कलांतर के पदों में देखा था, कलांतर के पदों में देखा था। अब हमें पथांतर के पदों में देखना है, माने पथ का अंतर, दो तरंगों की तीव्रताओं के रास्ते का कितना अंतर होना चाहिए। तो एक सूत्र जो पढ़ा है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लैम्डा गुणा पथांतर। तो पथांतर बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई गुणा कलांतर। कलांतर का मान 2m पाई पढ़ चुके हो, तो लैम्डा बटे 2 पाई गुणा 2m पाई, 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। तो ये हो जाएगा m लैम्डा, जहाँ m बराबर 0, 1, 2, 3 ये रखेंगे। तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे ही यदि बनेगा पथांतर तो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण बनेगा। अब आता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता जब न्यूनतम होगी जब cos फाई का मान ऋण 1 होगा, अर्थात फाई बराबर पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं 2m माइनस 1 इंटू पाई, जहाँ m बराबर 1, 2, 3 जीरो नहीं होता है इसमें, m बराबर 1, 2, 3 होता है। समीकरण 4 से न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम बराबर उसमें cos फाई का मान ऋण 1 रख देंगे समीकरण 4 में, जो अभी पहले पढ़ाया था। तो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। इस I1 को लिखेंगे अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर,
इस I2 को लिखेंगे अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें डिफरेंस का चिन्ह बना दिया, तो आई मिनिमम बराबर हो जाएगा अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम बराबर अंडर रूट के A1 स्क्वायर डिफरेंस अंडर रूट के A2 स्क्वायर, तो अंडर रूट के का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो के हो जाएगा A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। तो ये था इसकी तीव्रता के लिए न्यूनतम तीव्रता का व्यंजक, ये है तीव्रता के पदों में, अलग अलग तरंगों की तीव्रता के पदों में, ये है आयाम के पदों में। अब हमें पथांतर निकालना है। पथांतर क्या बनेगा, तो लैम्डा बटे 2 पाई गुणा कलांतर, तो लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 2m माइनस 1 इंटू पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दो तरीके से, दो में से कोई देखो, 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बटे 2 पाई, या 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो m माइनस हाफ लैम्डा, यहाँ m बराबर 1 2 3, इस तरह से होगा। अब m बराबर 1 2 3 रखोगे तो पथांतर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। जैसे m बराबर 1 रखोगे तो 2 में से 1 गया, 1 लैम्डा बाई 2, 2 रखोगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अब ये नोट्स जो आपने पढ़ा है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फाई बराबर 2m पाई, 0 2 पाई 4 पाई 2m पाई, m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पथांतर बराबर 0 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 या m लैम्डा, ये पढ़ा है आपने, 0 लैम्डा 2 लैम्डा डॉट 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 या m लैम्डा, इस तरह से होता है। ये संतोषी व्यतिकरण के लिए ये कलांतर है, ये पथांतर है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई, और 2m माइनस 1 इंटू पाई को हम ले सकते हैं पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो पथांतर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, या m माइनस हाफ लैम्डा, जहाँ m बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये थे व्यतिकरण के सूत्र की उत्पत्ति, ये है दोनों टर्म बता दिया। न्यूमेरिकल इसके अक्षर आते हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल करोगे। ये दो न्यूमेरिकल हैं जो अक्सर एक दूसरे में टर्म में आते हैं। पहला है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:25 है। आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। नंबर 1 अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, फिर अधिकतम व न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो माने तीव्रताओं का अनुपात दिया है तो ये दो चीजें ज्ञात करनी है। दूसरा तरंगों का आयाम का अनुपात दिया है तो ये दो चीजें ज्ञात करनी है। दोनों माने अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है और आयामों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो I1 अनुपात I2 बराबर 16:25 दिया है। तो ये होता है I1 बटे I2 बराबर के A1 स्क्वायर बटे के A2 स्क्वायर। इसीलिए A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट I1 बटे I2 बराबर अंडर रूट 16/25 बराबर 4/5। A1 इसीलिए A1 अनुपात A2 बराबर कितना आया 4:5। माना अनुपातिक संख्या x है, माना अनुपातिक संख्या x है। A1 बराबर हो जाएगा 4x, A2 बराबर हो जाएगा 5x। तो अधिकतम I मैक्स और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात I मिनिमम बराबर के, आपने पढ़ा है सूत्र A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे के A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होल अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान है 4x, A2 का मान है 5x का होल स्क्वायर बटे 4x डिफरेंस 5x का होल स्क्वायर। 4 5 9, 9x का होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर। तो हो जाएगा 81/1। उत्तर हो जाएगा I मैक्स अनुपात I मिनिमम बराबर 81/1।
ये हो गया। अब दूसरा निकालना है, अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का अनुपात निकालना है। आर मैक्स बटे आर मिनिमम बराबर A1 प्लस A2, अधिकतम आयाम दोनों के योग के बराबर होगा और न्यूनतम आयाम दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो A1 का मान है 4x प्लस 5x बटे 4x डिफरेंस 5x बराबर 9 बटे 1। तो ये हो जाएगा आर मैक्स अनुपात आर मिनिमम बराबर 9:1। अब तो ये हो गया तीव्रता का अनुपात वाला। अब जैसे इसमें आयामों का अनुपात दिया है, A1 अनुपात A2 बराबर 2:3 दिया है, इसमें सीधे इसको हम यहाँ तक हमने इसको एक्स्ट्रा हल किया इस सवाल को, इसको हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो माना अनुपातिक संख्या बराबर x, A1 बराबर 2x, A2 बराबर 3x। तो ये हो जाएगा अधिकतम तीव्रता I मैक्स बटे न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होल अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x डिफरेंस 3x का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस 3x 5x का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर बटे x स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो उत्तर हुआ I मैक्स रेशियो I मिनिमम बराबर 25:1। अब अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात करना है। तो R मैक्स अपॉन R मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 डिफरेंस A1 डिफरेंस A2 बराबर A1 का मान रख देंगे 2x प्लस 3x होल डिफरेंस 2x डिफरेंस 3x। तो ये हो जाएगा 5/1। उत्तर हो गया आयामों का जो अनुपात हुआ R मैक्स अनुपात R मिनिमम बराबर 5:1। तो ये थे सूत्र आयामों का अनुपात। इस तरह के आप सवाल और लगाओगे और एक कलांतर फाई दिया रहता है, आयामों का मान दिया रहता है, उस तरह के भी सवाल आप लगाओगे, ये सब परीक्षा में आते हैं।